गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 10 की नेम रिएक्शन की। तो सबसे पहले जो नेम रिएक्शन आती हैं वो आती हैं डार्जन अभिक्रिया, डार्जन रिएक्शन। तो देखो, डार्जन अभिक्रिया बोर्ड में 2-3 बार पूछी गई है पिछले 5-6 सालों के अंदर। और इस डार्जन अभिक्रिया के ऊपर क्वेश्चन क्या क्या बनेगा, तो पहले वो आप एक बार नोट करें। तो जो क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन क्या बन सकता है यहाँ पर, पहला क्वेश्चन ये बन सकता है इस रिएक्शन से रिलेटेड कि डार्जन अभिक्रिया लिखिए, राइट द रिएक्शन ऑफ डार्जन रिएक्शन। यहाँ पर ये बन सकता है कि क्या होगा जब अल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड से पेरिडीन की उपस्थिति में करवाई जाती है। व्हाट हैपन व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विद थायोनिल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ पेरिडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है यहाँ पर, जैसे मान लो आपको लिख के दे दिया ROH अल्कोहल लिख के दे दिया, फिर आपको SOCl2 लिख के दे दिया, और यहाँ पर आपको उत्प्रेरक के रूप में एज ए कैटलिस्ट यहाँ पे आपको पेरिडीन लिख के दे दिया, और यहाँ पर दे दिया आपको A दे दिया, यहाँ पर B दे दिया, और यहाँ पर C दे दिया, और आपको ये पूछा गया कि A, B और C को यहाँ पर आप फाइंड आउट करो। और नेक्स्ट क्वेश्चन और इस रिएक्शन से क्या बन सकता है कि अल्कोहल से एल्किल क्लोराइड कैसे प्राप्त करोगे, हाउ कैन यू प्रिपेयर एल्किल क्लोराइड फ्रॉम अल्कोहल। तो देखो, डार्जन अभिक्रिया के अंदर सबसे पहले क्या होता है कि हम लोग यहाँ पर 1 डिग्री अल्कोहल यानी ROH हम यहाँ पर लेंगे। थायोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है SOCl2, और पेरिडीन की उपस्थिति में यहाँ पे पेरिडीन की प्रेजेंस में यहाँ पे रिएक्शन होगी। तो देखो रिएक्शन कैसे होती है, मैंने अल्कोहल को यहाँ पर ओपन किया है, R यहाँ पर R का मतलब है एल्किल ग्रुप, एल्किल समूह, और हम लोगों ने 11th पढ़ रखा है कि R का मतलब होता है CH3 बॉन्ड यानी मैथिल समूह, मैथिल ग्रुप। यहाँ पे C2H5 यानी 2 कार्बन ले लिया, तो 2 कार्बन का मतलब यहाँ पर हुआ एथिल समूह, एथिल ग्रुप। यहाँ पर हो गया C3H7 यानी प्रोपिल समूह, प्रोपिल ग्रुप। तो यहाँ पर जब ROH को मैं ओपन करता हूँ तो R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, और यहाँ पर SOCl2 को जब मैं ओपन करता हूँ, आप सबको पता है कि Cl जो है हमेशा वो सिंगल बॉन्ड एकल बॉन्ड से जुड़ता है, तो Cl यहाँ पर एकल बॉन्ड से जुड़ रहा है, दोनों Cl एकल बॉन्ड से जुड़ रहे हैं, S को यहाँ पर डबल बॉन्ड से मैंने जोड़ा है। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, यहाँ पर ROH का H बॉन्ड यहाँ से टूटेगा और यहाँ से Cl जुड़ेगा, तो H और Cl मिलकर क्या बनेगा, HCl। तो ये बन गया अपना HCl। नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पर H जो है वो Cl के साथ जुड़कर HCl बनाएगा, इसी प्रकार जो R जो है वो Cl के साथ जुड़ के बनाएगा RCl यानी इसको बोलते हैं एल्किल क्लोराइड। इसी प्रकार O और SO मिलके यहाँ पे बनाएंगे SO2 गैस। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ और, इस रिएक्शन के अंदर सपोज मान लो मैं यहाँ इस R की जगह कोई भी एल्किल ग्रुप यानी इन तीनों में से मैं किसी को भी ले लेता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पर ले लिया CH3, तो ये हो गया अपने मैथनॉल। ये क्या हो गया, CH3 OH को बोलते हैं मैथनॉल। तो जब R की जगह मैंने CH3 लिखा है तो इस R की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर CH3 मैथिल क्लोराइड। इसी प्रकार इस R की जगह क्या आ जाएगा, CH3। तो यहाँ पर वही वापस H और Cl के बनाए जोड़ के मिलाएंगे HCl, S और O मिलके बनाएगा SO2, और CH3 और Cl मिलके क्या बनाएंगे, CH3Cl, जिसको बोलते हैं मैथिल क्लोराइड। ये हो गई डार्जन रिएक्शन। नेक्स्ट सेकंड रिएक्शन है फिल्केंस्टीन अभिक्रिया। फिल्केंस्टीन अभिक्रिया, देखो यहाँ पर एक चीज़ इस रिएक्शन के अंदर आपको एक चीज़ नोट करनी है, फिल्केंस्टीन अभिक्रिया की जो मीनिंग है वो F से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर जो भी हेलोजन हम यूज करेंगे उसके अंदर आपको F यूज नहीं करना है, इसके अलावा कोई भी दूसरा हेलोजन हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो देखो फिल्केंस्टीन अभिक्रिया के अंदर हेलोजन विनिमय होता है। हेलोजन विनिमय का मतलब हुआ हेलोजन का आदान प्रदान यानी हेलोजन एक्सचेंज होगा। जैसे मान लो इस रिएक्शन के अंदर अपन देखें RCl, वही R का मतलब वही एल्किल ग्रुप, RCl वही एल्किल क्लोराइड, NaI का मतलब वही सोडियम आयोडाइड। तो देखो यहाँ पर ये जो I है ये इस Cl को रिप्लेस करेगा, तो I की जगह I जाके जुड़ेगा Cl की जगह और Cl जाके जुड़ेगा I की जगह। तो यहाँ पर बन जाएगा RI एल्किल आयोडाइड और Na और Cl मिलके बनाएगा NaCl। इसके अलावा सपोज मैंने यहाँ पे Cl की जगह ले लिया Br, Cl की जगह यहाँ पे मैंने क्या ले लिया Br, तो यहाँ पर वही Na के साथ में NaI के साथ रिएक्शन होगी, और ये रिएक्शन होती है एसीटोन की प्रेजेंस में, इसको अपन लोग हीट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर R जुड़ेगा I के साथ में और Na और Br मिलकर क्या बन जाएगा, Na बेर यहाँ पर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अब तो इस रिएक्शन के अंदर क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि एल्किल क्लोराइड से एल्किल आयोडाइड कैसे प्राप्त करोगे, हाउ कैन यू प्रिपेयर एल्किल आयोडाइड
फ्रॉम एल्किल क्लोराइड, या फिर क्वेश्चन क्या बन सकता है, हाउ कैन यू प्रिपेयर एल्किल आयोडाइड फ्रॉम एल्किल ब्रोमाइड, यानी एल्किल ब्रोमाइड से एल्किल आयोडाइड कैसे प्राप्त करोगे। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे क्वेश्चन एक और बन सकता है, आपको ये दोनों लिख के दे देगा, ये लिख के दे देगा, और यहाँ ए और बी लिख के दे देगा और पूछेगा ए और बी को आप फाइंड आउट करो। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी बन सकता है। और एक सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे क्या बन सकता है कि फिल्केंस्टीन अभिक्रिया लिखिए, राइट द रिएक्शन ऑफ फिल्केंस्टीन रिएक्शन। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट आती है थर्ड, स्वार्ट्ज रिएक्शन। ये भी, इसके अंदर भी हेलोजन एक्सचेंज होता है, हेलोजन विनिमय होता है इस रिएक्शन के अंदर ही। लेकिन दोनों रिएक्शनों को ध्यान रखना, यहाँ पर मीनिंग स्टार्ट होती है फिल्केंस्टाइन अभिक्रिया, मीनिंग स्टार्ट होती है एफ से। तो यहाँ पे एफ को कहीं पर भी मैंने यूज नहीं किया है, लेकिन स्वार्ट्ज अभिक्रिया में चूंकि यहाँ पे एफ यूज नहीं किया है, स्वार्ट्ज अभिक्रिया में अपन एफ यूज करेंगे। बाकी इसके अलावा यहाँ पे जो एल्किल समूह होगा, एल्किल हैलाइड जो होगा, वो एफ को छोड़ के कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए रिएक्शन क्या होगी, रिएक्शन ये होगी कि जो Ag है वो इस आई के साथ में जाके जुड़ेगा और बनाएगा AgI, जिसको बोलते हैं सिल्वर आयोडाइड, और एल्किल समूह जो है वो फ्लोरीन के साथ जुड़ के बनाएगा एल्किल फ्लोराइड, और इसको बोलते हैं सिल्वर फ्लोराइड। क्वेश्चन क्या बन सकता है, वही सेम क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर भी वही कि स्वार्ट्ज अभिक्रिया लिखी है, राइट द रिएक्शन ऑफ स्वार्ट्ज रिएक्शन। यहाँ पे क्या बन सकता है, दोनों को आपको लिख के दे दिया और इन दोनों को आपको पूछ लिया। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर ये भी दे सकते हैं कि एल्किल आयोडाइड से एल्किल फ्लोराइड कैसे प्राप्त करोगे, हाउ कैन यू प्रिपेयर एल्किल फ्लोराइड फ्रॉम एल्किल आयोडाइड। ये तीन रिएक्शन खत्म होने के बाद में जो नेक्स्ट फोर्थ रिएक्शन आती है वो आती है वुंश-डिकर रिएक्शन। यहाँ पर ये ध्यान रखने की बात है कि 2018 के पेपर में, सप्लीमेंट्री के पेपर में ये रिएक्शन आई थी राजस्थान बोर्ड के अंदर। तो देखो यहाँ पे इस रिएक्शन में क्या होता है समझे आप लोग, देखो इसको बोलते हैं एसीटेट। ये जो बनता है, ये बनता है जैसे मान लो RCOOH, इसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड या एसिटिक एसिड, या CH लगता है तो हो जाएगा एसिटिक एसिड, वरना कंबाइंड फॉर्म बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। जब इसको यहाँ से H को मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ तो RCOO- और यहाँ पे हो जाएगा H+, तो इसको बोलते हैं एसीटेट आयन, इसको बोलते हैं एसीटेट आयन। तो जो Ag होता है, Ag के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है Ag+1, तो ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है, दोनों जुड़ के क्या बनाएंगे RCOOAg, यानी इसको बोलेंगे कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण, या हम कह सकते हैं सिल्वर एसीटेट। तो देखो वुंश-डिकर रिएक्शन अभिक्रिया में क्या होता है, क्वेश्चन क्या बनेगा कि क्या होगा जब सिल्वर एसीटेट की अभिक्रिया Br2 से CCl4 की उपस्थिति में करवाई जाती है। what happen when silver acetate react with Br2 in the presence of CCl4। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा कि वुंश-डिकर अभिक्रिया को समझिए, डिस्क्राइब वुंश-डिकर रिएक्शन। यहाँ पर ये बन सकता है कि सिल्वर एसीटेट से एल्किल ब्रोमाइड कैसे प्राप्त करोगे, RBr, R का मतलब एल्किल, Br का मतलब ब्रोमाइड, एल्किल ब्रोमाइड आप कैसे प्राप्त करोगे, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। या फिर इन दोनों को लिख के दे दे, CCl4 यहाँ पे लिख के दे दे, यहाँ पे दे दे A, यहाँ दे दे B और यहाँ दे दे C, यानी A, B और C को आप यहाँ पर पहचानो। तो देखो क्या होगा इस रिएक्शन के अंदर, इस रिएक्शन को समझे आप लोग। देखो इस रिएक्शन के अंदर RCOO को मैं बोलता हूँ एसीटेट आयन। तो यहाँ पर इस रिएक्शन के अंदर आप नोट करना, देखो जो Ag है और इस Br2 को मैं ऐसे लिखता हूँ Br सिंगल बॉन्ड Br। तो यहाँ पर एक जो Ag है वो एक Br को लेके जाएगा और क्या बनाएगा AgBr। इसी प्रकार C और O मिलके ये क्या बनाएगा CO2, तो यहाँ से बाहर निकल जाएगा CO2 और पीछे बचा R और Br मिलके क्या बनाएगा RBr, जिसको बोलते हैं एल्किल ब्रोमाइड। यहाँ पर एक ध्यान रखने की बात और है, इस R की जगह सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया CH3, इस R की जगह मैंने ले लिया CH3, तो जिस जहाँ पर मैंने CH3 लिखा है वहाँ पर मैं लिखूँगा CH3। तो ये एक एग्जांपल और हो गया। इसी प्रकार यहाँ पे एक और, यहाँ पे भी और ले सकते हैं अपन, यहाँ ले सकते हैं सपोज C6H5, जिसको बोलते हैं सिल्वर बेंजोएट, क्योंकि देखो बेंजीन के ऊपर यहाँ पर आ रहा है C6H5 बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक एसिड, तो यहाँ हो जाएगा C6H5 बेंजोएट आयन। तो Ag जुड़ेगा तो ये हो जाएगा सिल्वर बेंजोएट, तो ये हो गया अपना सिल्वर बेंजोएट। तो यहाँ पर जब CH3 की जगह मैंने C6H5 लिखा है तो इस CH3 की जगह क्या आ जाएगा C6H5, जिसको बोलते हैं ब्रोमोबेंजीन। क्या बोलेंगे इसको ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, ये होगी रिएक्शन। उसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन आती है फिफ्थ, वो आती है वुड्स अभिक्रिया। देखो ध्यान रखना, वुड्स रिएक्शन जो है वो 2020 के बोर्ड के पेपर में आ रखी है, उससे पहले भी 2-3 बार आ रखी है। तो ये
इन तीनों रिएक्शनों में से कोई ना कोई एक रिएक्शन हर बार बोर्ड में पूछी जाती है, तो तीनों की तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना कि वुड्स रिएक्शन के अंदर क्या होता है, मेन चीज़ जो है कि जितने कार्बन का हम एल्किल हैलाइड लेंगे उससे डबल कार्बन की एल्केन बनेगी। देखो आर का मतलब वही एल्किल समूह यानी कार्बन समूह, और यहाँ पर आर का मतलब वही एल्किल समूह यानी वही कार्बन। तो कार्बन कार्बन जुड़े हुए थे तो वही एल्केन, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो एल्केन। ठीक है, तो एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम धातु सोडियम मेटल से मैं करवाऊंगा, और यहाँ पर मैं जो एल्किल हैलाइड ले रहा हूँ वो 2 एल्किल हैलाइड यहाँ पर ले रहा हूँ। और ये रिएक्शन प्रेजेंट किसके प्रेजेंस में होती है, ये होती है ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में ये रिएक्शन होती है। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर जितने x होंगे उतने Na लेंगे, तो यहाँ पे 2x हैं तो Na भी यहाँ पे कितने लेंगे अपन 2, तो ये हो जाएगा 2NaX। तो 2NaX अपने यहाँ से बाहर निकल गया, और R और आपस में जुड़ के यहाँ पे बना देंगे एल्केन। क्या बना देंगे यहाँ पर, ये एल्केन। ठीक है, तो यहाँ पर देखो वही R का मतलब वही यहाँ पर एल्किल ग्रुप, और एल्किल ग्रुप की जगह अपन क्या क्या ले सकते हैं, अपन ले सकते हैं मेथिल, एथिल, प्रोपिल और ब्यूटिल जो भी है। तो यहाँ पे सपोज मैंने R की जगह ले लिया CH3 यानी मेथिल ग्रुप ले लिया मैंने, तो यहाँ पर देखो एक कार्बन का एल्किल हैलाइड है तो मैंने यहाँ पे 1C लिख दिया, तो CH3I। मैंने कुछ नहीं किया है, इस R की जगह मैंने CH3 लिया है और X की जगह मैंने I लिया। तो X का मतलब आप लोग जानते हो, X का मतलब होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यानी जितने भी हेलोजन ग्रुप हैं, हेलोजन समूह है वो यहाँ पर X को रिप्रेजेंट करते हैं। तो X का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, तो देखो R की जगह मैंने ले लिया CH3, X की जगह मैंने ले लिया I, तो यहाँ पर 2Na और यहाँ पे वही CH3I और एज इट इज यहाँ पर CH3I। ये मैंने उल्टा करके लिखा ताकि यहाँ पर जब रिएक्शन करेंगे तो कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। तो वही 2Na कितने I को लेके जाएंगे, 2I को लेके जाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2NaI, और CH3 आप पे जुड़ जाएगा तो यहाँ पे बन जाएगी एथेन। क्या बन जाएगी यहाँ पर, एथेन। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर भी वही सेम चीज़ है, जितने कार्बन का एल्किल हैलाइड लिया है वही मेथिल आयोडाइड, यहाँ पर एक कार्बन का है, यहाँ पर भी एक कार्बन का है, तो एक और एक कितने हो गए, 2 कार्बन। तो यहाँ पर ये 2 कार्बन की एल्केन अपन को मिल रही है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो अगर मान लो इसी रिएक्शन के अंदर अगर मैं 2 अलग अलग प्रकार की एल्किल हैलाइड लेता हूँ, व्हेन 2 डिफरेंट टाइप ऑफ एल्किल हैलाइड प्रेजेंट, जब 2 अलग अलग प्रकार की एल्किल हैलाइड यहाँ पर प्रेजेंट है, तो यहाँ पर वही सोडियम मेटल सोडियम धातु के साथ में रिएक्शन हो रही है, वही ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, शुष्क ईथर की प्रेजेंस में हो रही है। तो यहाँ पर तो कोई याद करने का तरीका क्या है, पहली कंडीशन CH3I है, तो पहले इस CH3 को CH3 से ही जोड़ना है, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, फिर सेकंड प्रोडक्ट बनेगा, सेकंड जो उत्पाद बनेगा उसमें क्या होगा, इस CH3 CH2 को वापस CH3 CH2 से ही जोड़ना है, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2 CH3 N ब्यूटेन। इसी प्रकार 2 बन चुके, तीसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, इन दोनों को आपस में जोड़ दो, तो ये बन जाएगा अपना प्रोपेन, CH3 CH2 CH3। तो यहाँ पर 3 तरह के प्रोडक्ट बनेंगे। यहाँ पर आपको एक तरह की एल्केन बन रही थी, यहाँ पे 3 तरह की एल्केन बनेगी। ये कब बनेगी, जब हम लोग एल्किल हैलाइड यहाँ पर 2 डिफरेंट टाइप के लेंगे। यहाँ CH3IX है, यहाँ CH3 CH2X है, तो 2 अलग अलग प्रकार के यहाँ पर हेलोजन ले रखे हैं, तो यहाँ पे 2 अलग अलग प्रकार के यहाँ पर हैलाइड ले रखे हैं। तो हैलाइड लेने पर यहाँ पे 3 तरह की एल्केन यहाँ पर आपको प्राप्त होगी। ठीक है, नेक्स्ट वुड्स अभिक्रिया के बाद में आती है फिटिंग अभिक्रिया। देखो फिटिंग में और वुड्स में डिफरेंस क्या है, मेन डिफरेंस है यहाँ पर हम लेते हैं एल्किल ग्रुप और यहाँ पे लगाएंगे हम बेंजीन रिंग, यहाँ पे लगेगा बेंजीन रिंग, तो इसको बोलते हैं वही क्लोरोबेंजीन, और क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन वही सोडियम मेटल से करवाएंगे, और यहाँ पर भी हम लोग क्या लेंगे, क्लोरोबेंजीन। तो यहाँ पे देखो जितने Cl है उतने Na, यहाँ पे Cl 2 है तो Na भी कितने लेंगे, 2, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और ये बन जाएगा 2NaCl। और ये दोनों जो बेंजीन रिंग है, ये दोनों बेंजीन सिग्मा बॉन्ड से जुड़ेगी। सिग्मा बॉन्ड का मतलब वही एकल बॉन्ड, तो ये सिग्मा बॉन्ड, जब दोनों बेंजीन रिंग सिग्मा बॉन्ड से आपस में जुड़ती हैं तो इसको बोलते हैं डाइफेनिल। और बाहर क्या निकल जाएगा, यहाँ पर सह प्रोडक्ट सह उत्पाद के रूप में, को प्रोडक्ट के रूप में 2NaCl यहाँ पर बाहर निकल जाएगा। अब देखो इन दोनों को जब अपन कंबाइन करते हैं, इन दोनों रिएक्शन को जो कंबाइन करते हैं तब वो रिएक्शन बनती है वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। तो देखो वुड्स का मतलब एक जो अभिक्रमक है, एक जो रिएक्टेंट है वुड्स का लेंगे, और फिटिंग का मतलब है कि एक जो फिटिंग के अंदर जो रिएक्टेंट है, जो अभिकारक है, वो फिटिंग का भी यहाँ पर हम एक यूज करेंगे। वो सेम मेटल वही रहेगी, सोडियम मेटल सोडियम धातु रहेगी, वही ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, शुष्क ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। तो देखो रिएक्शन में क्या होगा, वही जितने Cl उतने Na, तो यहाँ पे जितने
Cl है, 2 Cl है तो 2 Na लेंगे तो 2 NaCl यहाँ से बाहर निकल जाएगा और ये CH3 एकल बॉन्ड के थ्रू बेंजीन रिंग के ऊपर जाके जुड़ जाएगा। और अपन ने 11th में पढ़ रखा है कि बेंजीन रिंग के ऊपर अगर CH3 जुड़ा होता है तो उसको बोलते हैं टोलुइन और IUPAC नाम होगा मेथिल बेंजीन। तो यहाँ पर देखने की बात ये है, इन सभी रिएक्शन के अंदर देखो मेन जो क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन वही है। अगर इनका मैं अगर क्वेश्चन देखूँ तो इन तीनों को लिख के दे देगा, ये लिख के दे देगा, A+B पूछ लेगा। यह सिंपल क्या होगा जब इसकी रिएक्शन इससे इसके साथ में इसकी उपस्थिति में करवाई जाती है तो क्या बनेगा, यानी व्हाट हैपन व्हेन क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद सोडियम मेटल एंड मेथिल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो जो प्रोडक्ट बन रहा है वो आपको लिखना है। इसके बाद फिटिंग में भी सेम क्वेश्चन बनेंगे और यहाँ पर वुड्स अभिक्रिया के अंदर भी सेम क्वेश्चन आपको बनेंगे। देखो इस रिएक्शन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आपको मैं व्हाट्सएप जो अपना ग्रुप है उसके अंदर मैं सेंड कर दूंगा आपको, और इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी नोट्स हैं आपको टाइम के साथ मिलते रहेंगे। तो इसके ठीक ओके। नेक्स्ट आती है 8वीं रिएक्शन उल्मान अभिक्रिया। देखो जिस प्रकार वुड्स अभिक्रिया, वुड्स फिटिंग और फिटिंग रिएक्शन हमने पढ़ी थी, सेम उसी से रिलेटेड ये भी रिएक्शन है। इसमें हम लोग लेंगे आयोडोबेंजीन और आयोडोबेंजीन की रिएक्शन कॉपर मेटल कॉपर धातु के साथ में करवाएंगे और इसको हीट करेंगे तो यहाँ पर डाइफेनिल बनता है और साथ में CuI2 यहाँ पर बाहर निकलेगा। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बन सकता है कि व्हाट हैपन व्हेन आयोडोबेंजीन रिएक्ट विद कॉपर मेटल एंड आल्सो हीट। तो यहाँ पर कुछ नहीं बन सकता है। इसके अलावा और क्या बन सकता है कि आपको ये दोनों लिखे हुए रहेंगे, यहाँ पे हीट का साइन होगा और यहाँ A और B लिखा हुआ रहेगा तो पूछेगा A और B को यहाँ पर आप फाइंड आउट करो। यहाँ पर ये क्वेश्चन बन सकता है कि आयोडोबेंजीन से आप डाइफेनिल कैसे प्राप्त करोगे, हाउ कैन यू प्रिपेयर डाइफेनिल फ्रॉम आयोडोबेंजीन, ये क्वेश्चन भी यहाँ पर बन सकता है। यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन क्या बन सकता है कि राइट उल्मान रिएक्शन, उल्मान अभिक्रिया को आप लिखिए, तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पर बन सकता है। तो देखो इस रिएक्शन के अंदर क्या होगा, यहाँ से ये I और ये Cu दोनों आपस में जुड़ेंगे। देखो वहाँ पर हमने 2 Na लिया, 2 सोडियम लिए थे, यहाँ पे हमने कॉपर एक ही लिया। क्यों? क्योंकि जो Cu के जो यहाँ पे वैलेंसी होती है वो +1 भी होती है और +2 भी होती है और यहाँ पर जो Cu की जो वैलेंसी होगी वो +2। तो एक Cu +2 के साथ में यहाँ पर देखो I के ऊपर चाहे तो -1 ये यहाँ पर जाएगा, मतलब यहाँ पर ये जो नंबर है ये 2 यहाँ ये यहाँ, तो ये बनेगा CuI2। यहाँ पे क्या बना, यहाँ पर CuI2। तो एक जो कॉपर है वो 2I को लेके जाएगा, तो एक Cu जो 2I को लेके जाएगा तो बन जाएगा CuI2 और दोनों बेंजीन यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड से जुड़ेगी तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे डाइफेनिल का यहाँ पे निर्माण होगा। नेक्स्ट जो रिएक्शन आती है 9th वो आती है फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया, फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन। देखो फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया यहाँ पर 2-3 टाइप्स की होती है। यहाँ पे हम लोग Cl भी ले सकते हैं, क्लोरोबेंजीन के साथ में भी होती है, बेंजीन के साथ में भी होती है, एसिटल क्लोराइड भी ले सकते हैं और इसके अलावा यहाँ पर एथिल क्लोराइड भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर एक टाइप यहाँ पर आपको दे रखा है। तो इस टाइप में हम देखेंगे कि बेंजीन, देखो बेंजीन की स्ट्रक्चर हम सबको पता है कि बेंजीन के अंदर क्या होता है कि बेंजीन के अंदर जितने भी 6 कार्बन है सबके अंदर यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट होता है, सबकी जगह एक हाइड्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो बेंजीन का एक H और एक Cl मिलके क्या बनाएगा HCl। अब देखो यहाँ से ये बॉन्ड टूटा है और यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है तो यहाँ पर ये CH3 इस H की जगह जुड़ जाएगा और यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे टोलुइन का निर्माण होगा, टोलुइन का यहाँ पर फॉर्मेशन होगा और HCl यहाँ पे बाहर निकल जाएगा। और ये जो रिएक्शन जो होती है वो एनहाइड्रस यानी निर्जल AlCl3 की प्रेजेंस में होती है और निर्जल AlCl3 एनहाइड्रस AlCl3 यहाँ पे एज ए कैटलिस्ट यहाँ पर काम करता है, जो कि एक ल्यूइस एसिड होता है, ल्यूइस अम्ल होता है। यहाँ पर इस CH3Cl की जगह, इस CH3Cl की जगह में अगर CH3CH2Cl यानी एथिल क्लोराइड अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ तो करना कुछ नहीं है, यहाँ पर ये जो H है और ये जो Cl है ये आपस में जुड़ के क्या बनाएंगे यहाँ पर HCl और ये बाहर क्या निकल जाएगा यहाँ पर HCl। और इस यहाँ से बॉन्ड टूटा है तो जिस साइड से बॉन्ड टूटा है उसी साइड से यहाँ पर ये CH2 इस बेंजीन की रिंग के ऊपर H की जगह जाके जुड़ेगा, यानी इसको उल्टा करके आप यहाँ पे लिख दो तो ये हो जाएगा CH2CH3। तो इसको बोलेंगे देखो ये जो ग्रुप है वही मैंने आपको बता रखा है CH3CH2 बॉन्ड यानी वही एथिल ग्रुप, एथिल समूह और ये है बेंजीन तो नाम हो गया एथिल बेंजीन।
इसी प्रकार अगर मैं यहाँ पर आइसोप्रोपिल क्लोराइड को लेता हूँ तो आइसोप्रोपिल क्लोराइड को वही सेम कंडीशन है, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने यहाँ पर इस H की जगह यहाँ पे CH3 जोड़ा है। तो जैसे मैं H हटा के यहाँ CH3 जोड़ता हूँ तो ये बन जाएगा आइसोप्रोपिल क्लोराइड। तो आइसोप्रोपिल क्लोराइड की रिएक्शन बेंजीन से करवाएंगे तो H और Cl मिलकर क्या बनेगा HCl, और यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है तो ये उल्टा करके इसको यहाँ से जोड़ दो और जुड़ेगा ये CH की साइड से। तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन होगा वो इस तरह का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर ये CH, यहाँ पे होगी ये CH3 और H और Cl मिलकर यहाँ पे क्या बनेगा HCl। तो यहाँ पे इसका नाम क्या हो गया आइसोप्रोपिल बेंजीन। तो यहाँ पर आइसो का मतलब आप लोग जानते हो, जब कभी भी 3 कार्बन जुड़े हुए हो और बीच वाले कार्बन से कोई अन्य ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो इसको बोलते हैं आइसोप्रोपिल। ठीक है, तो ये आइसोप्रोपिल बेंजीन रिंग के ऊपर जुड़ रहा है तो नाम हो गया आइसोप्रोपिल बेंजीन। तो आइसोप्रोपिल बेंजीन यहाँ पर बन गया। इसी प्रकार अगर मैं यहाँ पर तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड यानी टर्शरी ब्यूटिल क्लोराइड अगर यहाँ पे यूज करता हूँ तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा। देखो इसको मैं यहाँ पे एडजस्ट कर रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। आइसोप्रोपिल क्लोराइड का जैसे ही मैं यहाँ से एक हटा के यहाँ पे मैं CH3 जोड़ता हूँ तो यहाँ पर बनेगा टर्शरी तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड, टर्शरी ब्यूटिल क्लोराइड। तो यहाँ पे वही H और Cl मिलकर क्या बनाएगा HCl, और बॉन्ड यहाँ पे C और Cl के बीच का टूट रहा है तो ये C की साइड से यहाँ पे इस बेंजीन रिंग के ऊपर जाके जुड़ेगा। और यहाँ पर ये जो फॉर्मेशन होगा वो फॉर्मेशन देखते हैं, ये इस तरह का फॉर्मेशन यहाँ पर रहेगा। तो यहाँ पर जो फॉर्मेशन बनेगा वो बेंजीन के ऊपर यहाँ पर ये CH3 तो इसका नाम क्या हो गया तृतीयक ब्यूटिल बेंजीन। तो टर्शरी ब्यूटिल बेंजीन। तो यहाँ पर जो यहाँ पे इस फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन के अंदर जो यहाँ पे जो फोर्थ रिएक्शन जो मैंने लिखी है, इस फोर्थ रिएक्शन की अगर मैकेनिज्म की बात करें इस फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन के अंदर तो मैकेनिज्म में